हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। बहुत अच्छा लगता है जब आपको मोटिवेट किया जाता है, आपके चैनल को इतने व्यूज मिलने लगते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं और खुद भी डिमांड करते हैं कि इस पे वीडियो बनाया जाए, उस पे वीडियो बनाए। तो आज मैं जो लेकर आया हूं उसको अगर देखा जाए तो लोग 100 में से 90 लोग इस चीज को सर्च जरूर करते हैं कि भाई यूएस, यूके या कनाडा के एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस कैसा होता है, सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब आपको किस तरह से देना होता है। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं आप लोगों से कि जब भी आपको वीजा मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस देश में एंट्री मिल जाएगा। उस देश में एंट्री के लिए रूल ये होता है कि जो भी बॉर्डर फोर्स है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसको आप सेटिस्फाई कर पाते हो या नहीं। कई बार ना सेटिस्फाई करने की वजह से वहां से डिपोर्ट भी हो जाते हैं, आपको वहां से नेक्स्ट फ्लाइट से वापस आपके देश रिटर्न कर दिया जाता है। उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। तो आज मैं अपना शेयर करूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं यूएस जाते समय मैंने सवाल का जवाब दिया और जो मैंने प्रॉब्लम वहां पे फेस किया। तो सबसे पहले मैं आपको अपना यूएस का वीजा दिखाता हूं। ये मेरा यूएस वीजा है और मैं जब वहां पे जा रहा था तो मुझे 6 महीने के लिए जो नॉर्मली एंट्री वालों देते हैं तो ये स्टैंप होता है इस तरह का। जिन्होंने ट्रेवल किया होगा उसको ये चीज समझ में आएगा कि ये स्टैंप क्या होता है। तो जैसा कि मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यूएस, यूके एक ऐसी कंट्री है मोस्टली जहां पे मैंने ट्रेवल किया वहां पे एग्जिट स्टैंप नहीं होता, सिर्फ एंट्री स्टैंप होता है। वो आपको लिख देते हैं कि इस तारीख तक आप रह सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस यूएस जाते समय क्या रहा। एक्चुअली मैं ट्रेवल किया था अबू धाबी के थ्रू। तो अबू धाबी के थ्रू मैंने क्यों ट्रेवल किया मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अबू धाबी में जो सबसे अच्छा सिस्टम है प्री क्लियरेंस का, जो पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अबू धाबी में ही प्री क्लियरेंस सिस्टम है। अच्छा, प्री क्लियरेंस होता क्या है मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूं, फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि मैं भी जो भी चीज बनाता हूं जेन्युइन बनाता हूं और खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ वीडियो बनाता हूं। तो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल सके कि एक्चुअली में होता क्या है। तो शुरुआत करता हूं अबू धाबी में प्री क्लियरेंस का सिस्टम क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप अबू धाबी से जाते हैं तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका जितना भी सवाल जवाब होता है, जो भी एंट्री आता है, आपको अबू धाबी से ही डायरेक्ट दिया जाता है। इसका मतलब जब आप न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लास वेगास कहीं भी उतरेंगे तो आपको वहां इमिग्रेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वहां आप डायरेक्ट बैगेज में जाएंगे, बैगेज उठा के अपने घर चले जाएंगे, होटल चले जाएंगे, एज ए लोकल आप ट्रेवल करके वहां के लिए। तो सबसे अच्छी खासियत अबू धाबी ट्रेवल करने की ये होती है। तो मैंने भी वही चूज किया क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं न्यूयॉर्क जेएफके उतरूं और वहां पे सवाल जवाब थोड़ा सा उल्टा हो जाए, वहां मेरे को फिर डिपोर्ट करके वापस भेज दे। मुझे भी ये डर था, तो मैं अबू धाबी से ही गया इतिहाद एयरवेज के थ्रू। तो जब मैं अबू धाबी में एंट्री मारा तो मैं एक्चुअली मैं वाया मुंबई होकर जा रहा था क्योंकि मेरा एनुअल लीव था। तो वाया मुंबई से मैं अबू धाबी गया, फिर अबू धाबी से मैं न्यूयॉर्क जा रहा था। इसका एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करूंगा। तो अभी सवाल और जवाब पे आते हैं। तो मैंने जब मैं एंट्री मारा वहां पे अबू धाबी क्लेंस में, तो सबसे पहले वहां पे आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है। बोर्डिंग पास के पहले वहां पे एक बंदा है, जो भी चेकर होते हैं वो पासपोर्ट और आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो जब मेरा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे तो मेरी वाइफ का डॉक्यूमेंट चेक करते मैंने उनको साइड कर दिया। बोला आप आपके बच्चे जाए, आपकी वाइफ अभी आएगी। मतलब कहाँ जा रही है? बोलती कुछ नहीं सर, उस कमरे में उनको लेके जा रहे हैं, 10-15 मिनट हम लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा डर था कि भाई क्या बात हो गई, मेरी वाइफ को वहां पे क्यों लेके चले गए। तो मेरी वाइफ वहां चली गई, मैं और मेरा बच्चा हम लोग जाके टेबल पे बैठ गए। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, भाई 25 मिनट के बाद या आधे घंटे लगभग हुए होंगे, मेरी वाइफ वापस आई। तो मैंने पूछा कि क्या, कहाँ लेके गए थे, क्या सवाल पूछ रहे थे कुछ। बोलती कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे, मुझे लेके गए एक कमरे में बैठी हुई थी मैं, बड़े से कमरे थे, वहां पे 3-4 लेडीज और थी, वो भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी, एक एक सीट छोड़ के। बोले बस इतना ही था। बैठने के बाद एक वहां पे बैठा के गए और आधे 15-20 मिनट के बाद वो लेडीज आई, बोलती अब जा सकते हो। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने को क्यों बैठाया हुआ था। तो मैं अभी आगे आता हूं। फिर हम तीनों निकले वहां पे इमिग्रेशन के लिए, यूएस इमिग्रेशन के लिए। तो जब हम गए तो वहां पे काफी भीड़ था, मतलब राउंडिंग वाला लाइन होता है उस तरह था। तो हमारे आगे 2 पंजाबी भाई थे, उनकी वाइफ भी साथ में थी और 2-4 और लोग थे। हमारे आगे जो पंजाबी भाई थे उनका जब नंबर आया तो उनको क्या सवाल पूछे थे मुझे ये नहीं समझ सुनाई दिया क्योंकि थोड़ा सा गैप होता है। तो उनको जो सवाल पूछा जा रहा था थोड़ा सा हम लोग को घबराहट सी हो रही थी क्योंकि उनके बाद उनको ना दूसरा एक कमरा था सामने का यूएस का, उसके अंदर उनको लेके चले गए। फिर हमारे बाद में एक और नंबर था, एक लेडी यंग जनरेशन थे वो लोग, मतलब नई नई शादी थी। तो उनको भी जो सवाल पूछा उनको भी उस कमरे में लेके गए।
तो हम लोग, मुझे लगता है हम लोग को भी वैसा सवाल पूछा जाएगा। फिर हम लोग गए, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, बच्चा छोटा था तो मैं गोद में था। मॉर्निंग मैंने बोला, उन्होंने गुड मॉर्निंग का बहुत जवाब दिया। बोला न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो, वाई यू गोइंग टू न्यूयॉर्क? मैं बोला सर जस्ट टूरिज्म पर्पस। ओके ग्रेट, हाउ मेनी डेज? मैंने बोला 8 दिन के लिए हम जा रहे हैं सर, 8 दिन के लिए। बोले इट्स इनफ? मैंने बोला यस। तो ओके, वाइफ क्या करती है? मैं हाउस वाइफ है। ओके ओके, आप इंडिया में क्या करते हैं? बोला सर मैं इंडिया में नहीं, मैं दुबई में काम करता हूँ, अकाउंटिंग मैनेजर हूँ। बोलते लेकिन आप तो इंडिया से आ रहे हो? बोला हाँ सर, मेरा छुट्टी था तो मैं ईद मनाने के लिए इंडिया गया हुआ था और ट्रेवल में वाया से कर रहा हूँ। बोले ओके ओके, क्या काम करते हो? मैंने बताया मैं ये काम कर। कितनी सैलरी? मैंने ये सैलरी बताया। कितने साल से यूए में रहते हो? इतने साल से रहते हो। वहां कहाँ रहोगे? न्यूयॉर्क में। मैंने बोला न्यू जर्सी में। ये अगर आप, जो मैं बात कर रहा हूं, आप अगर ध्यान दोगे, ये सेम सवाल मुझे यूएस का वीजा लेते समय भी पूछा गया था। तो मैंने बोला सर मैं न्यू जर्सी में रहने वाला। तो न्यू जर्सी में क्यों रहना चाहते हो, न्यूयॉर्क में क्यों नहीं? बोला सर न्यू जर्सी जो है थोड़ा मुझे कॉस्टली कम पड़ रहा है और वहां से मेरे को कनेक्टिंग पार्टनर मिल जाएगा जिससे मैं न्यूयॉर्क घूम सकूंगा। तो उन्होंने उसके बाद एक चीज मुझे बताया, एक चीज पूछा जो थोड़ा सा मैं एक देर के लिए रुक गया था। उन्होंने बोला ये चार्ट देखो, इस चार्ट पे कुछ भी ऐसा जो सामान है जो आपने लेके रखे हो तो मुझे अभी बता दो। तो उस पे भाई कांच था, कांच के अंदर छोटी छोटी सी पुड़ियां बनी हुई थी प्लास्टिक की, दाल चावल, बहुत सारे मसाले थे, फिर क्रैक्स थे, बहुत सारी चीजें थी। तो मैं सब एक एक करके ध्यान दिया ध्यान दे के मैंने उनको बोला नो। तो उन्होंने बोला एक बार और चेक कर लो, अगर इसमें से कुछ भी है तो मैं इस पे लिख दूंगा कि आपके पास ये चीज नहीं, अगर आपके बैग में मिला तो आपको बहुत हैवी फाइन लगेगा। बोला अच्छा। फिर मैंने चेक किया सेटिस्फेक्शन के लिए, मैंने देखा तो मुझे उसमें दिख गया एक स्नैक्स। तो मैंने सर इसमें ये दिस रेडीमेड स्नैक्स आई है। तो उसने लिखा ओके स्नैक्स है, ठीक है। स्नैक्स दिखा, मेरे बच्चे को देख के मुस्कुराया, मेरी वाइफ को पूछा व्हाट्स योर नेम, मेरी वाइफ ने अपना नाम बताया, उन्होंने देखा, ठप्पा स्टैम्प मारा और हम लोग चले गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे, मतलब इमिग्रेशन क्लियरेंस का। तो जिस तरह से लोग बताते हैं कि यार हमें हैरेस किया गया था, हमें सवाल पूछा गया, यार एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर आपने परफेक्ट जवाब दिया, परफेक्ट चीजें की, तो मेरे को लगता नहीं प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में हुआ क्या उसके बाद का मैं आपको बताता हूं। जब मैं जाने लगा तो वहां पे सिक्योरिटी होता लास्ट एक, ठीक है। तो वहां पे जब सिक्योरिटी होने लगा था, लास्ट सिक्योरिटी हो रहा था, तो वहां पे मेरा सामान चेक किया बहुत सारा उन्होंने, खोल के मतलब निकाल के, ये चीज क्रैक के बारे में जो मैं आपको बताया ना, स्नैक्स के बारे में, सॉरी। तो उन्होंने स्नैक्स देखा मेरा और उन्होंने कुछ बोला नहीं, चले गए। तो चले गए, उसके बाद हम लोग यूएस चले गए, यूएस गए, अपना छुट्टी मनाए। वापस आते समय का एक्सपीरियंस बता देता हूँ मैं। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने वही मैं यूके की वीडियो में बोल चुका हूँ कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोजा तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मालूम था कि नहीं है डिपार्चर का, ये मैंने पहले पता कर लिया था। तो वहां पे बोर्डिंग स्कैन करोगे तो गेट खुलता है, अपना बोर्डिंग स्कैन करोगे तो गेट खुलता है अंदर जाने के लिए। फिर वहाँ एक लेडीज बैठी हुई थी, उन्होंने सामान देखा तो उसमें उनको मेरा बिरयानी, एक्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा चावल ले लिया था क्योंकि फ्लैट में हमको मालूम यूएस जाते समय खाना उस तरह का नहीं मिलता है, तो हमने ले लिया था। तो उन्होंने वो देखा, कुछ बोला नहीं, कि छोटा बच्चा था साथ में, मिल्क भी था, मिल्क भी उन्होंने देखा, कुछ नहीं, पानी फेंक दिया, बाकी वो चीज़ हमको दे दिया। और वहाँ पे वही हुआ मेरे साथ, बेल्ट उतारना, जूता उतारना जो नॉर्मली होता है, इतना कोई हरेसमेंट का चीज़ नहीं था। क्योंकि ये तो हर एयरपोर्ट पे, अगर आप दुबई से भी इंडिया भी जा रहे हो ना, तो आपको बेल्ट और शूज उतारा जाता है। अगर आपके बैग में कुछ अनवांटेड चीज मिले तो वो भी यहाँ भी रोक देते हैं। तो मुझे नहीं पता कि लोग यूएस में किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, शायद मैंने अभी तक नहीं किया हो। तो मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि यूएस का क्या एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा और क्या सवाल पूछे गए थे। जो पंजाबी कपल थे या फिर न्यूली कमिट, उनको क्यों साइड किया गया था ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरी वाइफ का जो मैं आपको बता रहा था कि बताने वाला था कि मेरे वाइफ को वहां क्यों रखा, तो मेरे फ्रेंड जो है उसको एक नॉलेज है, उसने बताया कि बहुत सारे लोग जब 2 महीने के या 3 महीने के प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना, तो वो लोग अपनी वाइफ को लेके यूएस जाते हैं ताकि वहां पे बच्चा हो, उनको पासपोर्ट मिल जाए। तो ये वो ट्रेस कैसे करते हैं, वो ट्रेस इस तरह से करते हैं, जब मेरे वाइफ को वहां रखे तो उन्होंने ना सिक्योरिटी चेक किया होगा पीछे से कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड कुछ भी, क्या ये प्रेगनेंसी का कहीं पे कोई चेकअप तो नहीं करा रही। अगर उनको थोड़ा भी शक हो जाता है, कोई डिटेल मिल जाता ना, तो हम लोग, अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती तो हम लोग को जाने नहीं देते, हम लोग को वो ब्लॉक कर देते, हम लोग को मना कर देते। ये मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था वहां पे कि ऐसा होता है। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा हमें डर लगा था, लेकिन सब कुछ ठीक था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यूएस का हमारा ट्रेवल। और पैंडेमिक में के बाद हम पैंडेमिक जो चालू हो गया तो हम कहीं ट्रेवल नहीं कर पाए, तो यूएस जाने का प्लान था। तो नेक्स्ट ईयर तक ट्राई करेंगे। तो फिर अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा यूएस के बारे में तो आपको शेयर जरूर करूंगा। यूके का ऑलरेडी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ कि मुझसे क्या सवाल पूछा गया था एयरपोर्ट पे, तो आप वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो अगर किसी को कोई और जानकारी चाहिए कि भाई और क्या सवाल पूछे जाते हैं या उधर प्लेन्स क्या, तो मुझे कमेंट में बताइए या मुझे मेल कर सकते हैं, जो अक्सर मैं बोलता हूँ visasmalik@gmail.com पे।
और कुछ लोग से मुझे ये शिकायत है कि भाई एक बात बताओ, मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है। रात के 2 बजे 3 बजे व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं। मैंने कुछ व्हाट्सएप के नंबर अपने फेसबुक पे शेयर किए हुए हैं, या फिर मेरे कुछ वीडियोस पे भी हैं, अभी मैंने हटाया नहीं है ताकि किसी को हेल्प। रात को 2 बजे 3 बजे सुबह 5 बजे कौन कॉल करता है भाई? एक टाइमिंग है। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि सुबह 10 बजे यूएई टाइम के हिसाब से और इंडिया के 9 से 5 तक मुझे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो को मैं रिस्पॉन्ड व्हाट्सएप पे तो नहीं दे रहा हूँ, ईमेल करो मैं रिस्पॉन्ड जरूर दूंगा। हमारा फ्राइडे सैटरडे यहाँ छुट्टी होता है तो मैं घर को अपना पूरा टाइम देता हूँ, बाकी टाइम पे मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। कुछ भी जानकारी है मुझे मेल कर सकते हो। देखो मेल पे मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, 99% मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए कुछ सही जानकारी मिला तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।